बच्चों ये क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से और ये सीबीएसई का पीवाईक्यू है। तो एक बार पढ़ लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। द नंबर डेंसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द थ्री कंडक्टर्स एक्स वाई एंड जेड आर इन द रेशियो 4:1:8 and their electrical conductivities are in the ratio 2:1:2, for which conductor will the relaxation time of free electrons भी मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको दे रखा हुआ है। तो बच्चों इसमें ना एक काम करते हैं, पहले जो वैल्यूज़ हमको दे रखी है हमें उसको हम लिख लेते हैं। हमें दे रखा है नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के तीन कंडक्टर्स हैं एक्स वाई जेड उनके लिए। ठीक है, तो जब मैं नंबर डेंसिटी की बात कर रही हूँ तो एन एक्स रेशियो एन वाई रेशियो एन जेड ये दे रखा है हमको। और ये वैल्यू हमें कितनी दे रखी हुई है, ये अगर हम चेक करते हैं तो इनका रेशियो बच्चों दे रखा है हमको, ये दे रखा है 4:1:8 यही दे रखा है हमको। ओके, 4:1:8। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ का अगर मैं रेशियो बोलती हूँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और इनका रेशियो दे रखा हुआ है सिग्मा एक्स रेशियो सिग्मा वाई रेशियो सिग्मा जेड इज 2:1:2। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले ना फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, हमें जो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। हमें मालूम है जो रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? यस, जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर हम आप डायरेक्ट कंडक्टिविटी का भी लिख सकते हो, क्योंकि रेजिस्टिविटी याद रहती है बच्चों को ज़्यादातर। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। सो दिस इज अ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम मास है, एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और जो यहाँ पर हमने टाउ ले रखा है ना, ये दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो बच्चों यहाँ से हमें बेसिकली दो चीज़ें चाहिए, एक तो नंबर डेंसिटी चाहिए और एक ये सिग्मा चाहिए। तो सिग्मा हमारा क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, एंड वी नो दैट कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो हमारा सिग्मा आ जाता है, सिग्मा से डिनोट करते हैं हम कंडक्टिविटी को, तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो बच्चों, तो एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, ये हो गया। बट हमें तो चाहिए किसके बारे में बात हो रही है? रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। तो इस फॉर्मूले से रिलैक्सेशन टाइम निकाल देते हैं। तो जो रिलैक्सेशन टाइम होगा हमारा वो आता है, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम एंड इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल्स टू। ठीक है, इस फॉर्मूले से टाउ अगर हम देखते हैं तो क्या होगा बच्चों? दिस विल बी एम इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं जो वैल्यूज़ हमको यहाँ पर दे रखी है उनको हम यूज़ करने वाले हैं। अब इस फॉर्मूले में अगर आप चेक करोगे तो मास है एम, ई है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और दोनों क्या हो गए? हमारे कांस्टेंट हो गए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा टाउ होगा ना, ये प्रोपोर्शनल टू हो गया किसके? ये प्रोपोर्शनल हो गया कंडक्टिविटी सिग्मा डिवाइडेड बाय नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा जो है फॉर्मूला, इसको हमको यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि हमारा एम एंड ई, मास एंड ई आर कांस्टेंट, राइट। अब बच्चों फटाफट इसको रिलेट कर देते हैं यहाँ से हम। हमें ये मालूम है, अगर मैं कंडक्टर एक्स की बात करती हूँ, राइट, सो फॉर कंडक्टर एक्स टाउ एक्स कितना हो जाएगा हम देखेंगे यहाँ से, तो इस प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। अगर मैं देख रही हूँ तो ये सिग्मा है, ये ध्यान रखना, ये एन एक्स पहले लिखा हुआ है बट सिग्मा हमने यूज़ करना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से अगर हम सिग्मा की वैल्यू यूज़ करते हैं तो बच्चों कितना है? 2, और n कितना है करस्पॉन्डिंग x के लिए? 4। तो यहाँ से आप लिख सकते हो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 4, और वी कैन से दैट दिस वैल्यू इज 0.5, करेक्ट। अब हम आते हैं टाउ फॉर y। इसकी वैल्यू अगर देखते हैं यहाँ से 1 है और ये भी 1 है, सिग्मा भी 1 है और n भी 1 है, दिस इज 1/1, सो इट गिव्स यू 1। नाउ वी कैन राइट इट फॉर z, फॉर कंडक्टर z। ठीक है, दिस इज टाउ, और ये अगर मैं z की बात करती हूँ तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 8, 2 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ 1/4, और वी कैन से इट इज़ 0.25। ठीक है, अब हमें बताना क्या था? हमें बताना था कि जो रिलैक्सेशन टाइम आपने निकाला है वो मैक्सिमा और मिनिमा किसके लिए होगा। तो इस फॉर्मूले से अगर देखोगे तो मैक्सिमम हमें किसको मिल रही है? मैक्सिमम मिल रहा है हमारे को ये 1,
राइट, 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर रिलैक्सेशन टाइम। और मिनिमम देखेंगे तो किसके लिए हो गया, ये मिनिमा हो गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इज मैक्सिमम फॉर कंडक्टर, यस, किसके लिए, वाई कंडक्टर के लिए, यस, कंडक्टर वाई, ओके। एंड मिनिमम, for conductor Z, for conductor Z। I hope this is clear। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया और ये सीबीएसई का PYQ है और ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है हमको और उससे हम रिलेट कर लेंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू एवरीवन। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।